Hello, good morning, and welcome and all present, my dear learners, in the platform Technical Academy with me, Ankit. So, as per our continuous process, continuous video, continuous chapters, we are heading towards the past continuous tense in today's video. So, let me go ahead. Past continuous tense. आपको पता ही होगा कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को ही पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस भी हम लोग बोलते हैं. पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस. अब कंटिन्यूअस टेंस में जिस तरीके से हम लोग प्रेजेंट टेंस में जो कंटिन्यूअस टेंस पढ़े थे हम लोगों ने उसमें इज अमार का इस्तेमाल किया था. यहाँ पे हम लोग वाज या वर का इस्तेमाल करेंगे. ठीक है. तो पुराने जो भी लेक्चर्स थे उसको आप याद करेंगे तो थोड़ा सा आपको आसानी होगा इसको समझने में. तो हम लोग जिस तरीके से अफर्मेटिव सेंटेंस देख रहे थे सबसे पहले देखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस. अफर्मेटिव सेंटेंस एंड द सेकंड वन इज नेगेटिव. एक साथ देखते चलेंगे जिस तरीके से हम लोग प्रीवियस वीडियोस में देखे हैं. नेगेटिव सेंटेंस. तो ये दो प्रकार का हम लोग सेंटेंस एक साथ देखेंगे. अब यहाँ पे हम लोग टेंस देख रहे हैं प्रेजेंट सॉरी पास्ट कंटिन्यूअस. कंटिन्यूअस यानी कि जो पास्ट में बीत रहा था. ठीक है. वो घटनाएं जो पास्ट में चल रही थी उनके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे. जैसे हम लोग बोल रहे थे कि हम खाना खा चुके थे. सॉरी, हम खाना खा लिए हैं या हम खाना खाए थे. ठीक है. तो वी एट फूड. ठीक है. अब यहाँ पे कंटिन्यूअस टेंस में क्या हो जाएगा कि उस वक्त हम लोग खाना खा रहे थे, जिस वक्त हम लोग खाना खा रहे थे. ठीक है. पास्ट में जो हमारी घटनाएं हो रही थी उसको याद करेंगे और उसका जिक्र अब हम लोग यहाँ पे करेंगे. तो हम लोग यहाँ पे अब बोलेंगे कि वी वर ईटिंग फूड. यानी कि हम लोग खाना खा रहे थे. ठीक है. तो अगर मैंने यहाँ पे आपको एक सेंटेंस बना के दिया है तो ये सेंटेंस करेक्ट सेंटेंस है. आप देख लें. ठीक है. ये सेंटेंस करेक्ट सेंटेंस है अफर्मेटिव सेंटेंस का. अब इससे हम लोग सेंटेंस स्ट्रक्चर इजाद करेंगे. कैसे होगा सेंटेंस स्ट्रक्चर इजाद? तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए होता था? सब्जेक्ट. तो यहाँ पे सबसे पहले हम डालेंगे सब्जेक्ट. सब्जेक्ट के बाद हमें क्या चाहिए? तो सब्जेक्ट के बाद चाहिए हेल्पिंग वर्ब. तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में यहाँ पे वर्ड है तो यहाँ पे वाज का भी इस्तेमाल करेंगे हम लोग सिंगुलर के लिए. ठीक है. वाज या वर्ब. ठीक है. उसके बाद वर्ब के फोर्थ फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि वर्ब का फोर्थ फॉर्म कंटिन्यूटी को दर्शाता है. ठीक है. कंटिन्यूअस फॉर्म को. आगे हम लोग क्या डालेंगे? तो ऑब्जेक्ट. ठीक है. तो ये हमारा हो गया सेंटेंस स्ट्रक्चर. किसका है? तो ये है हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस अफर्मेटिव सेंटेंस का सेंटेंस स्ट्रक्चर. इसी को हम नेगेटिव में ट्रांसफॉर्म कर देते हैं इसी सेंटेंस स्ट्रक्चर को. ठीक है. तो हो जाएगा आपका सब्जेक्ट. आप एक बार देख लें इसको. सब्जेक्ट प्लस वाज या वर प्लस वी फोर यानी कि वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. ठीक है. अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं सब्जेक्ट प्लस वाज या वर लगेगा. ठीक है. वाज या वर लगेगा. उसके साथ में अब क्या लगेगा? तो निगेशन का एक सेंटेंस लगेगा यानी कि नेगेटिव वर्ड क्या लगेगा? नेगेटिव वर्ड एक लगेगा आपका यहाँ पे नॉट. सब्जेक्ट प्लस वाज या वर प्लस नॉट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट. आई होप कि आप समझ गए होंगे इसको. अब चलिए इस सेंटेंस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम लोग सेंटेंसेस बनाना शुरू करते हैं. ठीक है. तो मैं आपको कुछ सब्जेक्ट्स दे रहा हूं उससे आप थोड़ा बना करके दिखाएंगे. चलिए मैं भी आपके साथ साथ बनाऊंगा. आई सिंगुलर हो गया. फुगी. फुगी मैंने एक नाम दे दिया आपको. ठीक है. तो यहाँ पे हो गया आई सिंगुलर फुगी. फुगी अब क्या है? नाम है. नाम क्या है? सिंगुलर है कि प्लूरल है? एक नाम है तो सिंगुलर होगा. ठीक है. अब यहाँ पे हम लोग आते हैं दूसरा दे. तो ये तीन सब्जेक्ट से हम लोग बनाते हैं अभी सेंटेंस. क्या बनेगा? आई वॉज
उसके बाद वर्ब का कोई भी चौथा फॉर्म हम लगा देते हैं। कौन सा चौथा फॉर्म लगाएं, कौन सा वर्ब लगाएं? आई वॉज लर्निंग, LEARNING, लर्निंग। आई वॉज लर्निंग, मैं सीख रहा था। ठीक है। फुगी, फुगी, अब यहाँ पे एक नाम है, इसके साथ में हम लोग क्या लगाएंगे? वॉज या वर, तो यहाँ पे लगेगा वॉज। ठीक है। फुगी वॉज सर्चिंग, फुगी वॉज सर्चिंग। सर्च करना मतलब क्या होता है? सर्च करना मतलब ढूंढना, खोजना। ठीक है। तो सर्चिंग मतलब कि वो खोज रही थी। फुगी वॉज सर्चिंग। नेक्स्ट है हमारा दे। दे के साथ में हम यहाँ पे, क्योंकि प्लूरल है तो यहाँ पे लगेगा हमारा वर। ठीक है। तो वर हो जाएगा यहाँ पे WERE, वर। दे वर। अब यहाँ पे वर्ब का फोर्थ फॉर्म हम लगा देते हैं एक, स्विमिंग, स्विमिंग इनटू द पॉन्ड। पॉन्ड मतलब होता है तालाब, स्विम करना मतलब होता है तैरना। तो दे वर स्विमिंग इनटू द पॉन्ड। ठीक है। तो वो लोग तालाब में तैर रहे थे। ठीक है। इस सेंटेंस स्ट्रक्चर को देख लिए। सेंटेंस स्ट्रक्चर से हमने सेंटेंसेस भी बना लिए 3, और बाकी के जो बचे हुए हैं, यू, वी और ही, सी, इट, और उसके साथ कोई भी नाम हम एक बना चुके हैं यहाँ पे, लेकिन आप और भी किसी का भी नाम लगा करके यहाँ पे बना सकते हैं। ओके। होप दैट यू ऑल हैव बीन अंडरस्टूड इट वेरी वेल। अब हम लोग आते हैं नेगेटिव सेंटेंस में, और इसी का नेगेटिव हम लोग बनाएंगे। ठीक है। इसी का नेगेटिव बनाते हैं। देखिए, आई वॉज लर्निंग, मैं सीख रहा था। अब इसी का नेगेशन यहाँ पे क्या हो जाएगा? आई वॉज नॉट लर्निंग, आई वॉज नॉट लर्निंग। फुगी वॉज सर्चिंग। ठीक है। यहाँ पे हम लोग लगाते हैं, देखिए कैसे बनाते हैं इसको। फुगी वॉज, अब यहाँ पे हम वर्ब चेंज करना चाहें तो चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले नॉट लगाते हैं। फुगी वॉज नॉट स्लीपिंग, सॉरी, फुगी वॉज नॉट स्लीपिंग, यानी कि फुगी सो नहीं रही थी। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा दे वॉज स्विमिंग इनटू द पॉन्ड, वे लोग तालाब में तैर रहे थे। ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग इसी का सेंटेंस बनाते हैं निगेशन लगा करके। दे वर नॉट स्विमिंग इनटू द रिवर। अब देखिए यहाँ पे रिवर मतलब होता है नदी, पॉन्ड मतलब होता है तालाब। तो मैंने यहाँ पे रिवर को पॉन्ड से क्या कर दिया? चेंज कर दिया। ठीक है। तो वो लोग तालाब में नहा रहे थे, तो नदी में कैसे नहाएंगे? ठीक है। तो तालाब में वो लोग नहा रहे थे, नदी में नहीं नहा रहे थे। सॉरी, तैर रहे थे। स्विम करना मतलब होता है तैरना। तो बाकी के जो बचे हुए वर्ड्स हैं, बाकी के जो बचे हुए सब्जेक्ट्स हैं, उससे आप खुद सेंटेंस स्ट्रक्चर इजाद करेंगे। यहाँ ये जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है, इसको आप अपने कॉपी में नोट डाउन करते हुए चलेंगे। ठीक है। इट इज वेरी वेरी perfect and good for you to write in the copy and ध्यान पूर्वक। ठीक है। कि सेंटेंस स्ट्रक्चर आपको याद रहेगा, तो आप ऑफ कोर्स यू कैन मेक सेंटेंस, एनी सेंटेंस। Okay, now we are heading towards the interrogative and interrogative negative sentence of past continuous tense. So interrogative was the third. इंटरोगेटिव सेंटेंस हमारा थर्ड सेंटेंस है, और फोर्थ हमारा इंटरोगेटिव नेगेटिव। इंटरोगेटिव नेगेटिव, इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। अब यहाँ पे सेंटेंस कैसे बनेगा? तो जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब, दैट कम इन द फर्स्ट एट द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट। ठीक है। तो यहाँ पे आपका बन जाएगा ये वाज या वर प्लस सब्जेक्ट।
ऑक्सिलरी वर्ब पहले लगेगा, आफ्टर दैट सब्जेक्ट हमारा यहाँ पे यूज होगा, ठीक है। सब्जेक्ट के बाद क्या लगेगा, was verb plus subject plus V4 plus object, and the most important thing is that with the question mark. The question mark should not be left. Okay. Next, move toward the interrogative negative sentence. अब इंट्रोगेटिव का ही इंट्रोगेटिव नेगेटिव में बनाएंगे तो क्या हमारा लगेगा, बस ये जो was या were है इसके साथ में हमारा यहाँ पे नेगेटिव वर्ड लग जाएगा, एंड द नेगेटिव वर्ड इज व्हाट, दैट इज नॉट. ओके. Okay, let me see that was, were plus क्या लगेगा, not plus subject plus V4 plus object with question mark. बिना क्वेश्चन मार्क का इंटरोगेटिव सेंटेंस बनेगा ही नहीं, ठीक है. ओके, लेट मी कम टू द सेंटेंस. सेंटेंस बनाते हैं अब हम यहाँ पे, जैसे कि हम लोग प्रीवियस सेंटेंस को देखें, अफर्मेटिव और नेगेटिव को. चलिए उसी में से कुछ कंक्लूड करते हैं, ठीक है. कुछ वर्ड्स ले आते हैं, जैसे फुगी, फुगी, ठीक है. एक लेयर लेते हैं हम लोग यहाँ पे वी, ठीक है. तो एक आपका सिंगुलर से हो गया, एक प्लूरल से हो गया. यही दो सेंटेंस को हम लोग डील करते हैं अभी. तो फुगी के साथ में हम यहाँ पे वॉज या वर का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है. लेकिन अब यहाँ पे हमारा जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का है, तो ये जो नाम है और ये जो सब्जेक्ट है ये कहाँ पे लगेगा, तो आफ्टर द ऑक्सिलरी वर्ब. तो सबसे पहले हम यहाँ पे फुगी एंड वी, सॉरी ये बीच में है, तो यहाँ पे अभी आपका स्मॉल लेटर जाएगा ये, ठीक है. नाम है तो नाम कैपिटल लेटर में जाएगा. फुगी क्योंकि सिंगुलर है तो इसके साथ में हमारा जाएगा वॉज. वी क्योंकि प्लूरल है तो इसके साथ में हमारा जाएगा वर, ठीक है. अब आगे हम लोग इसमें क्या करेंगे, वर्ब का चौथा फॉर्म लगाएंगे. वॉज फुगी राइटिंग, ठीक है. वॉज फुगी राइटिंग, क्या लिख रही थी, ए लेटर. वॉज फुगी राइटिंग ए लेटर विथ क्वेश्चन मार्क. वर वी, अब यहाँ पे हम लोग एक ऑक्सिलरी वर्ब लगाते हैं, वर वी वॉचिंग मूवी, वर वी वॉचिंग मूवी yesternight. तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, वॉज फुगी राइटिंग ए लेटर, क्या फुगी पत्र लिख रही थी, ठीक है. उसके बाद है वर वी वॉचिंग मूवी yesternight. yesternight मतलब कि बीती हुई रात में. तो बीती हुई रात को क्या हम लोग मूवी देख रहे थे, हम लोग, ठीक है. इसी को हम लोग चेंज करते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में, ठीक है. वॉज राहुल, वॉज राहुल अब यहाँ पे लगेगा हमारा नॉट, तो wasn't हो जाएगा, तो was not राहुल हो जाएगा ना. was not, sorry mistake, was not राहुल reading her letter. अब यहाँ क्या था, was फुगी राइटिंग लेटर, क्या फुगी पत्र लिख रही थी. अब यहाँ पे क्या हम लोग किए हैं, was not राहुल रीडिंग हर लेटर. रीडिंग हर लेटर क्या, कि इसके लिखे हुए पत्र को क्या राहुल ने पढ़ा. तो हम लोग यहाँ क्या बोल रहे हैं, was not राहुल रीडिंग हर लेटर, वो क्या राहुल उसका लिखा हुआ पत्र नहीं पढ़ रहा था, या फिर वो लिख रही थी उस दरमियान अगर वो देख लिया हो तो उसको नहीं पढ़ रहा था, ठीक है. नेक्स्ट हम लोग आते हैं, वी का हम लोगों ने इस्तेमाल किया है, तो वर
were not we were not we watching movie yesternight. ठीक है. So like this, the sentences will be created, and all the sentence structure I have been written on the board, and you can write on your copy and make a perfect command on your knowledge. ठीक है. तो आप लोग इसको कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं, एंड एज अकॉर्डिंग टू द हम लोगों ने यहाँ पे सारे सब्जेक्ट्स का इस्तेमाल नहीं किया है, हम लोगों ने यहाँ पे केवल 2 सब्जेक्ट्स का इस्तेमाल किया है. ठीक है. अब इसके अलावा आप बचे हुए सब्जेक्ट्स का इस्तेमाल करके यहाँ पे सेंटेंसेस बनाएंगे, और अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस स्ट्रक्चर सेंटेंस बना करके मुझसे कमेंट के माध्यम से जुड़ करके पूछेंगे. ओके. ओके, नाउ लेट वी हेड टुवर्ड द फिफ्थ वर्ड सेंटेंस. WH इंट्रोगेटिव ना, WH इंटरोगेटिव सेंटेंस. सिक्स्थ क्या है हमारा? WH इंटरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस ना. WH इंटरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस. आई होप कि आपको WH का मतलब पता हो. ठीक है. WH का मतलब क्या था? What, when, why, how, whose, whom, where, ये है. ठीक है. तो अब अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस हम लोग सेंटेंस स्ट्रक्चर बनाते हैं, और ये सेंटेंस स्ट्रक्चर जो है बस इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव नेगेटिव वाले सेंटेंस में स्ट्रक्चर में WH पुट कर देना है. तो याद करिए कि प्रीवियस जो हम लोगों ने लिखा था स्ट्रक्चर वो क्या था? तो वो था हमारा WH. अब यहाँ पे हम लगा देंगे. ठीक है. WH के साथ में क्या लगेगा? was या were. ठीक है. was या were. उसके बाद हमारा आएगा सब्जेक्ट. सब्जेक्ट के बाद आएगा हमारा वर्ब का चौथा फॉर्म, एंड लास्ट वन इज ऑब्जेक्ट and the question mark. I've also told you that after the object we can put here time word. Next one is that WH इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में हम लोग सेम सेंटेंस स्ट्रक्चर को उतार देते हैं, बस नॉट लगा देंगे. ठीक है. क्या करते हैं यहाँ पे देखिए, WH प्लस was या were प्लस नॉट. ठीक है. क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं हम लोग. प्लस क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट. ठीक है. लास्ट में क्वेश्चन मार्क हमारा आ जाएगा. एंड यू मस्ट हैव टू बी रिमेंबर दैट दिस सेंटेंस स्ट्रक्चर इज वेरी नॉट वेरी क्रिटिकल, नॉट वेरी कॉम्प्लेक्स, बट वेरी इजी. ठीक है. आपको समझने में बहुत आसानी होगा इस सेंटेंस स्ट्रक्चर से, इसलिए मैं आपको यहाँ पे सेंटेंस स्ट्रक्चर दे रहा हूँ. ठीक है. सो लेट मी सी सेंटेंस कैसे बनाते हैं. आप यहाँ पे अब चलिए राहुल से कमांड कर लेते हैं, इरशाद से कमांड कर लेते हैं एक यहाँ पे. ठीक है. लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये जो मैं यहाँ पे नाम लिख रहा हूं वो कहाँ पे पुट होगा. ठीक है. उसके बाद हम लोग यहाँ पे वैसे हमारे पास बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, और दूसरा हम लोग इस्तेमाल करेंगे किसका अभी तक नहीं किए हैं, यू. इसमें भी हम लोग आते हैं यू. तो चलिए देखते हैं. दो ही सेंटेंस अभी देखते हैं. ठीक है. दो ही. तो सबसे पहले हम लोग लगाएंगे यहाँ पे WH वाला वर्ड कोई भी. ठीक है. वाई लगा दिए. वाई के बाद हमें क्या लगाना है? was या were. was या were किसके अकॉर्डिंग जाएगा? तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जाएगा. अब हम लोग सब्जेक्ट क्या इस्तेमाल कर रहे हैं? तो राहुल. तो राहुल अगर हम यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं तो राहुल के साथ हमारा क्या जाएगा? was. why was राहुल. ठीक है. why was राहुल weeping. why was राहुल weeping. weep करना मतलब क्या होता है?
रोना, ठीक है? तो राहुल क्यों रो रहा था? ठीक है? अब आते हैं हम यहाँ पे इरशाद। सॉरी, सॉरी फॉर दैट। इसी सेंटेंस स्ट्रक्चर को कंटिन्यू करते हैं, बस नाम यहाँ पे चेंज हो जाएगा, ठीक है? वाई वॉज, ठीक है? नाम है इसीलिए हम लोग यहाँ पे वॉज लगाए हैं। वाई वॉज इरशाद नॉट shouting on you। साउट करना मतलब होता है किसी के ऊपर चिल्लाना, किसी पर चिल्लाना गुस्से में, ठीक है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, वाई वॉज इरशाद नॉट शाउटिंग ऑन यू, यानी कि तुम पर, ठीक है? हम कोई सेंटेंस बना करके किसी को इंडिकेट कर रहे हैं, वाई वॉज इरशाद नॉट शाउटिंग ऑन यू। लेकिन यहाँ पे देखिए थोड़ा सा ये आगे पीछे हुआ है, तो आप इस तरीके से भी सेंटेंस बना सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन यहाँ पे एज अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस स्ट्रक्चर चलेंगे हम लोग, तो सेंटेंस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हमारा क्या है, वाई वॉज नॉट इरशाद, वाई वॉज नॉट इरशाद शाउटिंग ऑन यू, इरशाद तुम पर क्यों नहीं चिल्ला रहा था, ठीक है? और यहाँ पे हमने सेंटेंस क्या बनाया, वाई वॉज राहुल वीपिंग, राहुल क्यों रो रहा था। यू से बनाते हैं, वेयर वर यू ड्रॉपिंग मी, वेयर वर यू ड्रॉपिंग मी, ठीक है? तो आप हमें कहा ड्रॉप कर रहे हैं, ठीक है? है ना? तो यहाँ पे थोड़ा सा स्पेलिंग एरर था, मैंने ध्यान नहीं दिया यहाँ पे। ड्रॉपिंग, ठीक है? वेयर वर यू ड्रॉपिंग मी, यानी कि तुम मुझे कहाँ छोड़ रहे थे। उसी को आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। वेयर वर नॉट यू ड्रॉपिंग वेयर वर यू नॉट ड्रॉपिंग मी, यानी कि तुम मुझे कहाँ ड्रॉप कर रहे थे, तुम मुझे कहाँ ड्रॉप नहीं कर रहे थे, ठीक है? So these were the sentences from affirmative to WH interrogative negative sentence, and I have given you two sentences of each sentence, ठीक है? uh, and the rest of the subject, like I have written here some names and you, so rest जो भी sentences बनाने हैं आपको बचे हुए सब्जेक्ट से बनाने हैं, तो वो सेंटेंस आप खुद से बनाएंगे एंड कमेंट के माध्यम से आप जुड़ करके मुझसे जो भी मिस्टेक्स हो, जो भी आपको ना समझ में आए, तो वो आप मुझसे पूछेंगे। ओके, सो थैंक यू एवरीवन।